हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अंकी एकेडमी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी आयोग का जो बड़ा फैसला है उसके बारे में। क्या कुछ अपडेट जो बीपीएससी के आयोग ने निकाल के जारी कर दी है। ट्रेनिंग को लेकर सूचना आ चुकी है। आप सभी का जो इंतजार था अभी और करना होगा। आप सभी को जो इंतजार है आप सभी का वो अब बढ़ेगा। जो बताई जा रही थी डेट 22 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर देने की, अब वो यहाँ पे रद्द कर दी गई है। 22 मार्च को भी जो ज्वाइनिंग लेटर है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये बीपीएससी के आयोग हैं, उन्होंने क्लियर स्पष्ट कर दिया है कि 22 मार्च का इंतजार ना करें आप, कि 22 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा आपको। डॉक्यूमेंट्स में एक बार फिर जांच की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। और रीअपलोड का जो पोर्टल है वो कब तक ओपन होगा उनके बारे में भी इन्होंने कुछ बोला है कि रीअपलोड का पोर्टल इस दिन या फिर इस तारीख तक घोषित हो सकता है। जानकारी देंगे आज की वीडियो में। और रीकाउंसलिंग और जो स्कूल अलॉटमेंट किस दिन होनी है उसके बारे में भी इन्होंने कुछ अपडेट दी है। यानी कि सारी चीजें आपको इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दी जाएंगी। और जो डेट बताई है एक्सपेक्टेड उनके बारे में भी देखा जाएगा आगे इसी वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बीपीएससी टीआर 3 की जो प्रक्रिया का विस्तृत शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है। रीकाउंसलिंग का सबसे पहले यहाँ पे रीकाउंसलिंग का चरण देखेंगे। जिस भी अभ्यर्थी की रीकाउंसलिंग होनी है कब से होनी है। और सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे शुक्रवार को बीपीएससी रीकाउंसलिंग नोटिस और शिक्षा विभाग द्वारा पीजीटी अभ्यर्थी का लिस्ट सौंपना। यानी कि आज जो है शुक्रवार है और रीकाउंसलिंग का नोटिस और शिक्षा विभाग द्वारा पीजीटी को जो लिस्ट सौंपना है। आज से अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है शिक्षा विभाग को सौंपना है पीजीटी को। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले ये खबर है आपके लिए। और दूसरी देखिए यहाँ पे बीपीएससी पीजीटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार करेगा और इसके साथ ही आपका डॉक्यूमेंट रिपलोड 22 से शुरू हो सकता है और 25-26 तक खत्म। यानी कि जो रीअपलोड का मौका है आप सभी को 22 फरवरी यानी कि कल से जो देखने के लिए मिलेगा। और चांस तो यही है शुरू हो सकता है कि जो अनुभव यहाँ पे बता जा रहे हैं कि कल देखिए कल जो है रीअपलोड का मौका आप सभी के लिए खुल सकता है और 25 से 26 फरवरी तक यहाँ पे जो है ये प्रक्रिया चलने वाली है। इसका ध्यान रखेंगे 25 से 26 फरवरी तक जो है ये प्रक्रिया चलने वाली है पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए। और देखिए तीसरा जो है थर्ड यहाँ पे पूरा विस्तृत शेड्यूल है। इस वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, स्टार्टिंग से देखना है ध्यान पूर्वक। और रीकाउंसलिंग में डाउटफुल वाले रीकाउंसलिंग पहले जो 25 फरवरी से 26 फरवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी तक खत्म। यानी कि रीकाउंसलिंग का जो डाउटफुल वाले जितने अभ्यर्थियों को डाउटफुल में डाला गया है उनका जो है 25 या 26 फरवरी से शुरू होगा और 28 तक उनका जो है खत्म कर दिया जाएगा रीकाउंसलिंग। ठीक है, अब इसके बाद देख सुनिए यहाँ पे नीचे जिनका रीकाउंसलिंग पूरी होने के बाद छूटे अभ्यर्थियों का जिला आवंटन और पीजीटी अभ्यर्थियों का जिला आवंटन होगा जो 28 तक होगा पूरा। जिनका पीजीटी वालों का भी जो है कुछ अभ्यर्थियों का जिला आवंटन नहीं हुआ है और टीआई 3 वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी जो जिला आवंटन अभी तक कुछ का नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ है उनका जो रीकाउंसलिंग यानी कि 28 तो जो है रीकाउंसलिंग चलेगी। रीकाउंसलिंग के बाद जो है आपकी जो है जिला आवंटन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे कर दी जाएगी। मान के चलिए 1 से 2 मार्च में जो है आपको जिला भी आवंटन कर दिया जाएगा। इनका काउंसलिंग 1 मार्च फर्स्ट वीक में और इनके भी कुछ गड़बड़ पाई जाएंगे तो इनका भी रीकाउंसलिंग होगा। जिनका अभी तक डिस्ट्रिक्ट ही एलोकेट नहीं हुआ है उनके लिए यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर काउंसलिंग में कुछ ये परिवर्तन पाए जाते हैं यानी कि कुछ डाउट पाया जाता है फिर उनको रीकाउंसलिंग के लिए डाल दिया जाता है। और जिनकी रीकाउंसलिंग होती है उनके भी जिनकी रीकाउंसलिंग होनी है उनमें भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे पाए जाएंगे जिन्हें फिर दोबारा जो है डाउटफुल में डाला जाएगा। उनकी जो है काउंसलिंग होली के बाद होली के पहले तक यानी कि जो होली तक पहले तक यानी कि 14 फरवरी से पहले तक 14 मार्च से पहले 14 मार्च से पहले तक उनकी ये भी करा दिया जाएगा। यानी कि सारी चीजें आपको होली के बाद तक ही क्लियर की जाएंगी। होली तक जो है काउंसलिंग ही मान के चलिए आप, होली तक जो है काउंसलिंग ही मान के चलिए कि काउंसलिंग ही चलती रहेगी होली तक। और हमने आपको पहले ही बताया था कि होली तक तो कुछ संभावना ही नहीं है। सबसे पहले वाले काउंसलिंग और रीकाउंसलिंग में भी कुछ का गड़बड़ होगा, इसका भी होली तक निपट जाएगा होली तक। यानी कि जितने अभ्यर्थी हैं उनको रीकाउंसलिंग में डाला गया है अब वो जाएंगे यानी कि 22 से स्टार्ट होगा उनका पोर्टल खुल जाएगा जल्दी से जल्दी। या आज शाम तक कोई नोटिस आ जाएगा पोर्टल को लेकर या कल सुबह पोर्टल को लेकर नोटिफिकेशन आ जाएगा। 22 से शुरू होना है आप सभी को। और जो है यहाँ पर रिकाउंसलिंग में जितने अभ्यर्थी डाले गए हैं वो जाएंगे एक बार
अगर फिर दोबारा किसी को कुछ गलती पाई जाती है तो उनको फिर दोबारा से जो है रिकाउंसलिंग करानी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 7वां क्या चीज़ है यहाँ पे, इसके बाद आपका प्रमाण पत्र जो है सत्यापन होगा। ठीक है, सत्यापन होगा आपका प्रमाण पत्र जो होली से मार्च अंत तक होगा, यानी कि होली तक ही जो है होगा, और जो है मार्च के एंड तक वीक में भी जा सकता है ये सारी चीजें। यानी कि मान के चलिए 22 मार्च जो आपकी डेट बताई जा रही थी नियुक्ति पत्र को लेकर, वो अब यहाँ पे नहीं रहने वाली है। अब ये सारी चीजें पहुंचेंगी आपकी अप्रैल में। ट्रेनिंग भी अप्रैल में जाएगी। ट्रेनिंग उससे पहले मानिए मत कि ट्रेनिंग हमारी होगी मार्च में, आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं है। पूरे यही बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि मार्च में आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। ट्रेनिंग का इंतजार आपको करना पड़ेगा जितने अभ्यर्थी हैं। और देखिए यहाँ पे एक और जो अपडेट है, जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो गया अच्छी तरीके से, इनको कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, पर उन्हें लगता है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, तो वो कृपया करके रीकाउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा, रीकाउंसलिंग करा लेना है। अगर रीकाउंसलिंग नहीं कराते तो जिस प्रकार टीआरई 1 और टीआरई 2 के अभ्यर्थियों को निकाला जा रहा है, आपको भी आगे जाके चलकर ऐसा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हो गया है तो टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको मिस्टेक लगती है कि हमारी इसमें मिस्टेक है, तो इस डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट की या सर्टिफिकेट कुछ अपलोड है तो उसे एक बार सही जरूर करना है। और 8वां देखेंगे यहाँ पे प्रशिक्षण और नियुक्ति पहला जत्था 29 मार्च या फिर 1 अप्रैल पहले जत्थे को प्रशिक्षण में भेजा जा सकता है। यानी कि 29 मार्च से लेकर 1 अप्रैल ही मान के चलिएगा, कि 1 अप्रैल ही मान के चलिएगा, क्योंकि जो है मान के अप्रैल में ही सारी चीजें अब क्लियर होंगी, क्योंकि मार्च वीक तो पूरा निकल जाएगा आपके इसी चीज में। 1 अप्रैल मान के चलिए कि 1 अप्रैल तक जो है प्रशिक्षण की कोई नोटिफिकेशन आएगी, उसी के लगभग आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेनिंग कब से होनी है। 9वां देखेंगे यहाँ पे 14 अप्रैल प्रशिक्षण समाप्ति की अंतिम दिन, यानी कि ऐसा बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से जो है शुरू कर देंगे प्रशिक्षण, और 29 मार्च या 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करेंगे आपको कब आना है। तो वो यहाँ पे संभावना यही जताई जा रही है कि 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक जो है आपका प्रशिक्षण चलने वाली है, यानी कि ट्रेनिंग चलने वाली। 15 को यहाँ पे समाप्त कर दी जाएगी आपकी ट्रेनिंग। और जो है 14 अप्रैल आम्बेडकर जयंती नियुक्ति पत्र वितरण, यानी कि जो नियुक्ति पत्र वितरण है आपका 14 अप्रैल को जो है यहाँ पे पहुंच चुका है। 22 मार्च को लेकर जो आपका अपडेट था वो गलत साबित हो चुका है यहाँ पर। अब ये जो है 14 अप्रैल को ही मान के चलिएगा, अम्बेडकर जयंती पर ही आपको जो नियुक्ति पत्र देखने के लिए मिलेगा बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों को। 14 अप्रैल नोट कर लीजिए। 16-17 अप्रैल से अलग अलग जत्थों के लिए प्रशिक्षण तिथि निर्धारित करना और भेजना, यानी कि जल्दी से जल्दी जो है भेजे जाएंगे। मान के चलिए 15 यहाँ पे बताया जा रहा है 16-17 अप्रैल तक से। 16-17 अप्रैल से मान के चलिएगा कि आपके जो प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित कर दी जाएंगी कि आपको जब आना है, वो 15-16-17 में बता दिया जाएगा आपको। और देखिए यहाँ पे 11वां यहाँ पे 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच स्कूल अलॉटमेंट में का भी जो कार्य है आपका 20 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। और जो ज्वाइनिंग लेटर है आपको 14 अप्रैल को देखने के लिए मिलेगा। 14 अप्रैल को ज्वाइनिंग लेटर देखने के लिए मिलेगा आपको, और 20 अप्रैल तक जो है आपका स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि अभी आपके पास पूरा एक से 2 मंथ है आपके पास, पूरा मार्च पड़ा हुआ है, पूरा अप्रैल है, 2 महीने आपके पास हैं अभी। तो मान के चलिए 2 महीने तक तो आपको कुछ करना ही नहीं है अभी नीचे। और अंत में सभी को प्रशिक्षण समाप्ति के बाद धीरे धीरे एक एक कर योगदान कराया जाएगा जो स्कूल की गर्मी छुट्टी तक पूरी होगी। यानी कि जो गर्मी की छुट्टी है वहां तक ये पूरा TRE 3 पहुंचेगा। TRE 3 बहुत लेट हो चुका है, यहाँ पे गर्मियों तक पहुंच जाएगा ये TRE 3.0, गर्मी तक पहुंचने की संभावना यहाँ पे बनी हुई है। 12वां TRE 4 की वैकेंसी मई में नोटिफिकेशन मिल सकती है। मई में जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी TRE 4 वाले अभ्यर्थियों को, TRE 4 वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे है। और जो है आगे की जो है तैयारी करने के लिए टाइम मिल गया। और एक अच्छी बात यही है कि तैयारी के लिए टाइम मिल गया यहाँ पे। और बुरी बात ये है कि इतना लंबा नहीं खींचना था। बहुत सारे अभ्यर्थियों को 1 साल से ज़्यादा हो गए कि TRE 4 की तैयारी करते करते उन्हें को भी जो है वो वहाँ पे जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी करानी चाहिए TRE 3। कृपया ध्यान दें कि यह शेड्यूल अनुमानित है और वास्तविक तिथियां जो सरकार के निर्णय पर निर्भर करेंगी। ये जो है आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें हमने बताई हैं वो केवल एक एक्सपेक्टेड बताई गई है, अनुमानित तौर पर कि इतने से इतने तक हो सकती हैं। इससे 1 से 2 दिन आगे या पीछे यही आपका जो अनुमानित है वो रहने वाला है। और उससे पहले तो संभावना ही नहीं है। आप भी जानते हैं कितना डिले हो रहा है, और डिले होगा आगे। 2 महीने आपके पास हैं ट्रेनिंग के लिए, तो 2 महीने से पहले आपकी जो है स्कूल अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। ये खबर है आज की।
सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर कर दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी अपडेट जानने के लिए मिलते रहेंगे अंकी एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।